अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोagulation सिस्टम इन आवर बॉडी। तो पढ़ने से पहले हम थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानते हैं। प्लेटलेट क्या होता है? स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होते हैं जो कि 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये मेगाकैरियोसाइट्स इन रेड बोन मैरो में पाया जाता है। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को प्रोमोट करता है। इनकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 2 लाख से लेकर 3,50,000 तक है और इनकी लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 8 से 11 डेज होता है। ये हेमोस्टेसिस के दौरान मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करता है इन स्प्लीन में। अब हम हेमोस्टेसिस की अगर बात करें तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है एक, जो कि इंजरी के दौरान ब्लड क्लॉट बनाता है और स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को। अब हेमोस्टेसिस के 4 स्टेप्स हैं: वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, कोagulation, फिब्रिनोलाइसिस। ये हम हर स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है? जब वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो ये प्लेटलेट्स उस जगह पे अगर इनटेक हो जाए तो ये क्या करते हैं, स्टिकी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उस डैमेज वाल के दौरान। ठीक है, उधर एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या काम करता है, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब उसके बाद दूसरा है हमारे पास प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन किस तरह होता है? जब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए जो पहले स्टेप में, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स उस जगह पे आके एक और केमिकल रिलीज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी रिलीज करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट्स को उस साइड पे। और प्लेटलेट क्या करते हैं, एक टेम्परेरी सील बना देता है उस साइड पे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमारे पास कोagulation सिस्टम। कोagulation या ब्लड क्लॉटिंग। कोagulation ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है जिसमें कई 2-3 स्टेप्स मौजूद है इसमें। जिससे क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट कर देता है एक दूसरे को। पहला क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन के तौर पर काम करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन भी अनदर प्लाज्मा प्रोटीन के तौर पर काम करता है और फिब्रिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है और देन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हेमोस्टेसिस में चौथा स्टेप है हमारे पास फिब्रिनोलाइसिस। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक मैश बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, फिब्रिन बनता है। ये मच स्ट्रॉन्गर होता है और देन प्लेटलेट्स प्लग से मच स्ट्रॉन्गर होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैम फॉर्म, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 प्रोसेस से बनता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ये फ्यू सेकेंड में बन जाता है। टिश्यू डैमेज में ये टिश्यू सर्कुलेशन से बाहर होता है, मतलब किसी भी बॉडी के टिश्यूज में हो सकता है, ये ब्लड वेसल्स वगैरह में नहीं होता। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो ये स्लोअर होता है, 3 से 6 मिनट में पता चलता है और ये किधर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाता है। अगर हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर्स की, पहला क्लॉटिंग फैक्टर को कहते हैं हम फिब्रिनोजिन, दूसरे को फिब्रिनो प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, तीसरे को टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे, चौथे को कैल्शियम कहते हैं, पांचवें को लेबाइल फैक्टर कहते हैं। और अब छठा अभी तक पता नहीं चला है, इसीलिए हम इसको अन्य दान करके रख देते हैं। सातवां को स्टेबल फैक्टर प्रोकन्वर्टिन कहेंगे, आठवां को एंथीमोफिलिक ग्लोबिन कहेंगे, नौवां को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं इसको, ये क्रिसमस साइंटिस्ट ने निकाला था इसलिए इसको उसके नाम के साथ जोड़ देंगे। 10वां है स्टार्ट पावर फैक्टर, 11वां है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12वां है हिंकमैन फैक्टर, 13वां है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब ये क्या करते हैं, विटामिन के इज एसेंशियल पर्सन से विटामिन के क्या मौजूद होता है, विटामिन के जो है वो फैक्टर 2, 7, 9 और 10 प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, आप